हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार के अंदर। जल्दी से सभी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सुबह के 9 बज चुके हैं। राजस्थान सीईटी के लिए दोस्तों आपकी साइंस की क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लें दोस्तों। प्रत्येक चीज़ शानदार आपको मिलने वाली है। अगले 20 मिनट के अंदर दोस्तों राजस्थान के सीईटी में एग्जाम में आने वाले दोस्तों टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के जो टॉपिक अमल और क्षार और लवण है उसके करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों। पहला एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिना टाइम खराब किए दोस्तों, टाइम खराब करना हमारा कतई मकसद नहीं है। और हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान करते हैं कहलाते हैं दोस्तों अमल, क्षार, लवण या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी आपके जलीय विलयन में H प्लस आयन दोस्तों प्रदान करने वाले दोस्तों किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? अमल स्वाद में किस प्रकार के होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं दोस्तों। और ये क्षार, ये दोस्तों क्या होता है? कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे दोस्तों। और लवण, ये तो साल्ट आ गया दोस्तों एक प्रकार का। ठीक है, तो आपसे पूछे H प्लस दोस्तों और नियस के अनुसार जलीय दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? H प्लस। H प्लस हो गया दोस्तों, या Cl माइनस हो गया दोस्तों, क्लोरीन माइनस दोस्तों, ये हो गया। तो दोस्तों दोनों में से जो भी आपका आता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? HCl। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? अमल हो जाएगा ना, अमल ही तो होगा दोस्तों HCl में। चलिएगा, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण या द्विक लवण, जल्दी से बताइए। सामान्य लवण आपका बेरियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों। सामान्य लवण किस प्रकार का? बेरियम क्लोराइड दोस्तों। अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण फिटकरी एलम दोस्तों। यानी कुल मिला के 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में दिखे एक इसमें है तो 2 नहीं है इसमें, शुरुआत में इसमें हो जाएगा बस डायरेक्ट। अगर आपको यहाँ पर एक भी आता है ना तो भी कर सकते हो। सामान्य लवण में बेरिलियम क्लोराइड होता है तो आप ए में 2 दोस्तों किसमें है? तो अब 2 ये बचे हैं, बस ये कट गया। अब देखो दोस्तों 2 अगर द्विक लवण फिटकरी आता है तो 4 नहीं है, पीछे 1 होना चाहिए, तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। 2 अगर आपको पता होता है ना तो सम्मिलित करने वाले पर्सन आप कर लेते हो दोस्तों, आसपास पहुंच जाते हो। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? 7, 2, 5, 9, बताइएगा। आपने एक दोस्तों एक ट्रिक सुनी होगी, अनीला, सुनिए क्या? चलिए, और एक होता है अपना शालानी। तो अनीला का मतलब है अमल है दोस्तों, किसको कर देता है बताओ? अमल नीले को लाल कर देता है दोस्तों। नीले को क्या कर देगा? लाल में कन्वर्ट। और शालानी यानी क्षार है दोस्तों, ये लाल को क्या कर देगा? लाल को नीला कर देगा दोस्तों। ये ट्रिक समझ लेना। अनिला और शालानी दोस्तों दोनों याद रखना। अपना क्षार है दोस्तों, ये कर देगा लाल को नीले, जो लाल लिटमस है उसको नीला, और अमल कर देगा नीले को लाल दोस्तों। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें अमल की कितनी पीएच होती है? तो अमल की पीएच होती है 7 पीएच से क्या होगी? 7 पीएच से कम होगी दोस्तों अमल की तो। और क्षार की बात कर ले तो 7 से होगी अधिक दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और 7 अगर पीएच मान है तो उदासीन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, प्लीज आप ध्यानपूर्वक देख लेना दोस्तों। इतना एक्सप्लेन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, केवल एमसीक्यू नहीं करवाता मैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम भी लगता है लेकिन मैं आपको शानदार मटेरियल देने की प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और आपसे पूछ लीजिए कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है दोस्तों, समझ लो क्या हो रहा है? लाल को नीला क्षार है, लाल को नीला कर रहा है तो क्या है? क्षार है दोस्तों। और क्षार है तो दोस्तों कितना पीएच होना चाहिए? 7 से तो अधिक होना चाहिए, 7 से अधिक 9 होगा दोस्तों, ऑप्शन में यही है। अगर 8 होता तो 8 करते। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 10 होता तो 9 और 10 दोनों होते तो दोनों नहीं आते दोस्तों। ठीक है ना, समझ लेना। और 9 10 आ जाता तो ए व बी दोनों इस प्रकार के, बी सी दोनों, सी डी इस प्रकार के ऑप्शन में आते दोस्तों। चलिएगा, अब अगला प्रश्न बहुत ही शानदार दोस्तों, साइंस की क्लास है आज की, कम से कम 1% 100% एग्जाम में छपने वाला है। चिंटी के डक में सॉरी डंक में कौन सा अमल होता है दोस्तों? मेथेनाइक अमल, लैक्टिक अमल, ऑक्जेलिक अमल या सिट्रिक अमल दोस्तों, बताइएगा।
लैक्टिक अम्ल तो आपके दूध हो गया, दही जो खट्टे दूध हो गया, खट्टा दूध होता है ना उसमें, सीधे दूध में नहीं, खट्टे दूध में दोस्तों, ठीक है, खट्टे दूध में हो गया, दही में होता है लैक्टिक अम्ल तो, ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है दोस्तों? टमाटर में। कौन सा? टमाटर दोस्तों। और सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों संतरा, संतरा हो गया, नींबू हो गया दोस्तों, इनमें आपका सिट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है। तो चींटी के डंक में दोस्तों मिथेनॉइक अम्ल है वो पाया जाता है दोस्तों। और इसे ही दोस्तों फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। चींटी के डंक में मिथेनॉइक अम्ल को फॉर्मेटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल दोस्तों कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल दोस्तों, ये भी इसे ही कहते हैं दोस्तों। ये बिच्छू हो गया, बिच्छू में भी पाया जाता है, बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गया, इनमें सारों में पाया जाता है दोस्तों ये। चलिएगा, याद रख लेना चारों चीजें। मिथेनॉइक अम्ल आपके चींटी के डंक में, बिच्छू में, मधुमक्खी में दोस्तों होता है, इसे फॉर्मिक अम्ल की संज्ञा भी कहते हैं दोस्तों। लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध, खट्टे दूध हो गया, दही हो गया उसमें। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में दोस्तों पाया जाता है। चलिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो रे, आप नहीं याद करोगे मुझे पता है। सुमेलित करना है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ल्यूट्राइक अम्ल दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर एक दो चीजें याद है तो कर लोगे दोस्तों। लैक्टिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल दोस्तों, एसिटिक अम्ल की बात कर ले तो सिरका में। सिट्रिक अम्ल दोस्तों, सिट्रिक अभी बात की थी, नींबू के अंदर पाया जाता है। और ल्यूट्राइक अम्ल दोस्तों दुर्गंध युक्त मक्खन होता है उसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। ये मुझे पता नहीं था, ये यहां से निकल गया बस, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंट अगर आपको पता लग जाता तो आसानी से कर लोगे दोस्तों। ये हो गया डी ऑप्शन। ये 3 4 1 2 यही तो है, 3 4 1 2, ठीक है। दुर्गंध युक्त मक्खन दोस्तों आपका ल्यूट्राइक अम्ल हो जाएगा। ये मैंने भी नहीं पढ़ रखा दोस्तों, आप जरूर पढ़ देना इसको, मैंने भी नहीं पढ़ रखा, मैंने तो यहाँ से मिलान किया तब मुझे पता लगा है, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सर ये कौन से आ गया अम्ल? आज सारे शानदार क्लास है दोस्तों, आपको इस वास्तव में आज तो मजा आ गया पढ़ने में। चलिए, हाइड्रोक्लिक अम्ल दोस्तों HCl, नाइट्रिक अम्ल दोस्तों HNO3, रासायनिक सूत्र याद रखना दोस्तों। एसिटिक अम्ल CH3COOH दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों H2SO4 दोस्तों, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, याद रख लेना। और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही दोस्तों क्या कहते हैं? अम्ल को, अम्लों का राजा दोस्तों, क्या कहते हैं? अम्लों को राजा दोस्तों, इसे ही कहा जाता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों, याद रखना। और अम्लों की रानी की बात करें तो अमोनिया को कहा जाता है। कौन सी? अमोनिया, जो है आपकी अम्लों की रानी, ये आपकी संज्ञा दी गई है अम्लों की रानी की दोस्तों। पूछ लिया जाए तो अमोनिया और अम्लों का राजा आपके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका फॉर्मूला है। और जिनमें आपके प्रबल अम्ल होता है दोस्तों वो होता है हाइड्रोक्साइड, अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों। HCl में क्या होता है? प्रबल अम्ल, प्योर अम्ल दोस्तों। चलिएगा, याद रख लेना दोस्तों। अब आपसे पूछा है कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है दोस्तों? कार्बनिक अम्ल में पूछा जाए तो कार्बनिक अम्ल हो जाता है दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल दोस्तों। एसिटिक, जिसमें क्या हो, कार्बनिक अम्ल में क्या होता है दोस्तों? सी क्लोरो और आपके हाइड्रोक्साइड दोस्तों, ये हो आपकी CH दोस्तों, ये कार्बनिक अम्ल हो जाएंगे दोस्तों। चलिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, बहुत शानदार क्लास है दोस्तों, आप प्लीज लाइक का बटन है वो दबा देना दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेहनत होती है जहां पर रिक्वेस्ट की जाती है दोस्तों। अब इस प्रश्न में कटिंग टीम है गजब दोस्तों, है ना, बहुत गजब टीम है, मुझे प्रश्न छोटा करना पड़ेगा ना। चलिए, इतना करके पढ़ लेंगे हम। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? बताओ। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अगर अम्लीय वर्षा हो जाती है, जिससे रोग होने वाले हैं दोस्तों, कौन कौन से रोग होते हैं याद रखना। त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग दोस्तों, ठीक है। वनस्पति हानि हो जाती है, वनस्पति सारे खत्म हो जाते हैं दोस्तों, वनस्पति हानि। मिट्टी जो उत्पाद होती है, उपजाऊ में क्षमता में कमी आ जाती है, मिट्टी में दोस्तों उपजाऊ क्षमता में कमी दोस्तों, क्षमता में क्या आ जाती है? कमी दोस्तों। ये आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिएगा,
और ये इसका पीएच मान कितना होता है 5.6 से कम दोस्तों। ये सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों 5.6 से कम वाली, सर्वाधिक खतरनाक। और इसका अम्लीय वर्षा का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो H2SO4 या दोस्तों HNO3 दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते दोस्तों, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। लो, सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन दोस्तों, बताइएगा। हाइड्रोजन किस प्रकार की होती है? सबसे हल्की गैस नहीं होती है क्या दोस्तों? याद रखो, सबसे हल्की गैस। सच में मैंने कहा हाँ दोस्तों, आपको पता ही नहीं लगेगा हाइड्रोजन है दोस्तों। ये क्या होती है? स्वयं ही जलती है दोस्तों हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कहां पर मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक। क्या रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं दोस्तों? ठीक है, चल रही है ना। चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक दोस्तों, या इससे चिल्ला रहा हूं दोस्तों। ऑक्सीजन, यह क्या होता है? जलने में सहायक होती है, जलने में सहायक। जलाने में, जलने में नहीं, जलाने में सहायक होती है दोस्तों। और वायु के अंदर होती है, प्रभाव सर्वाधिक वायु के अंदर। और क्लोरीन की बात करें तो दोस्तों क्लोरीन होता है जल शुद्धिकरण में उपयोग दोस्तों। जो जल होता है ना उसको शुद्ध करने में उपयोग दोस्तों, इसका करने में उपयोग इसका होता है दोस्तों, याद रखना। चलिएगा, सभी अम्ल धातुओं की अभिक्रिया कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन ही देती है दोस्तों। इंपोर्टेंट लगा लेना रे, ठीक है ना। कभी ऐसा दोस्तों आपको क्लास से चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन करते हुए कोई भी टीचर मिल जाए तो उसको वहां से ही पकड़ लेना दोस्तों, ठीक है ना। वो तैयारी आपको मेहनत करके करवा रहा है, और जहां पर डायरेक्ट एमसीक्यू करवा रहा है तो इसका मतलब समझ लेना वो तैयारी करके नहीं है, डायरेक्ट वो उत्तर किया है दोस्तों। चलिए, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होती है दोस्तों? बताइए। H2O, OH माइनस, H प्लस, Na प्लस दोस्तों, किसकी होती है? जल्दी से बताओ। पीएच क्या है दोस्तों? आपने सुना है क्या पीएच? पीएच, पीएच एक और 200 स्केल है, ठीक है। और पीएच की खोज किसने की थी? आपने अभी तक मेरे से पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं दोस्तों। आप तो बहुत अच्छे बालक हो, सभी तैयारी आपकी सौर सेन ने, सौर नेशन ने दोस्तों इसकी तैयारी अपनी खोज करते हैं, ठीक है। और पीएच का जो आपका किसका मापन होता है दोस्तों? जो अम्ल होता है, अम्ल प्लस क्षार का दोस्तों क्या होता है? मापन करते हैं। और इसका मान होता है अपने 0 से लेकर 7, 7 से और 14 तक। ये तो होता है अम्ल दोस्तों, अम्लीय मान। और यह होता है क्षारीय मान, क्षारीय मान दोस्तों, ठीक है ना। चलेगा, तो आपकी सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक होती है तब तो दोस्तों आपके हाइड्रोजन प्लस होगा ना, हाइड्रोजन प्लस ही तो होगा तब। हाँ, चलिएगा अगला प्रश्न। अम्लीय बफर विलयन किसके विलयन को मिलाकर तैयार किया जाता है दोस्तों? ये मैं सच में बताऊं ना, ये मैंने ना स्कूल के अंदर में साइंस कई बार दोस्तों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो बिजनेस मैनेजमेंट है, 11th 12th को पढ़ा था, लेकिन कई बार दोस्तों टीचर नहीं आया होता दोस्तों, 9th 10th के अंदर बैठ जाते हैं तब दोस्तों ये बुक्स वगैरह देखते हैं, तब दोस्तों ये याद हो जाता है। कई बार कोई पीरियड खाली होता है दोस्तों, तब घंटा खाली होता है तब चले जाते हैं। और कई बार बच्चे, अब तो बच्चे भी रिक्वेस्ट बहुत करते हैं सर आप पढ़ा दो साइंस, मेरे को मेरे नॉलेज मेरे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मेरे को बेटे बेटे याद हो गया है सारी चीजें जो साइंस की, लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। मैं ऐसा कह देता हूँ, मैं आप कह दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है दोस्तों, मैंने तैयारी करके आपको क्लास है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है साइंस। साइंस इंग्लिश से बहुत खतरनाक डर लगता है मुझे, इतना डर किसी से नहीं लगता, ठीक है। थोड़ी सी चाय पी लूँ दोस्तों, आप जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय बफर विलयन किसके विलयन को मिलाकर तैयार किया जाता है? सोडियम एसीटेट और एसीटेट अम्ल दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न का दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, सारे अम्लों की बताई थी दोस्तों। दूध से दही बनना किस प्रकार की प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन ही तो हो रहा है। अब कल बताया था दोस्तों, अब नहीं बताऊंगा कौन से रासायनिक होते हैं, कौन से वो होते हैं, कौन से भौतिक होते हैं दोस्तों, अब नहीं बताने वाला, क्योंकि जो चीज बता देता हूं उसमें दोबारा कभी बताने का प्रयास ही नहीं करता मैं। चलिएगा, अब दोस्तों एसिटिक अम्ल दोस्तों किस प्रकार का?
बताओ। सिरका में पाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू में। आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये दोस्तों आज ही बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, आज ही पढ़ा रहा हूँ। लैक्टिक अम्ल ये आपके खट्टे दूध और दही में हो गया। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों आपका आंवला में दोस्तों, ये याद रखना, खट्टे में दोस्तों, खट्टे में पाया जाता है आंवला में दोस्तों। ठीक है। आपसे पूछा दूध, दूध का मापन किससे होता है? लैक्टोमीटर से दोस्तों, लैक्टोमीटर से दोस्तों इसका मापन होता है। इसके अंदर, दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, याद है क्या? शर्करा, शर्करा पाई जाती है लैक्टोज दोस्तों, लैक्टोज शर्करा है वो पाई जाती है। अम्ल कौन सा होता है इसके अंदर? अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल दोस्तों। कौन सा? लैक्टिक अम्ल दोस्तों, ये आपका इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। चलिएगा, ऑप्शन है सी, अम्ल राजा एक्वोरेजिया। अम्लों का राजा इसे एक्वोरेजिया भी कहते हैं। वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है दोस्तों, कितना होता है? चलो बताओ दोस्तों। क्या हो गया? क्वेश्चन ऊपर क्यों जा रहा है? एक्सप्लेन करेंगे, तेरा पोस्टमार्टम करेंगे पूरा। एक्वोरेजिया भी कहते हैं, अपना अम्लों का राजा भी कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर दोस्तों याद रख लेना। रॉयल वाटर पूछ ले आपको सकते तो बताइए कौन माने, मैं थाने बताने तैयार हूं दोस्तों। ठीक है। एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस आपका नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3 दोस्तों। ठीक है, जिसका अनुपात होता है 3:1 दोस्तों। आप कहोगे सर रंग कैसा होता है? रंग तो थे बताइए कौन है? रंग होता है दोस्तों आपका पीला और नारंगी दोस्तों। ठीक है, नारंगी। उपयोग किसमें किया जाता है इसका दोस्तों? उपयोग, उपयोग पूछ लिया जाए दोस्तों तो सोना, चांदी, प्लेटिनम को गलाने में और आभूषणों की सफाई करने में दोस्तों इसका क्या किया जाता है? उपयोग है वो किया जाता है दोस्तों। और अम्लों का राजा का फॉर्मूला पूछ ले, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका H2SO4, याद रखना दोस्तों। चलिएगा, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से लुईस अम्ल है AlCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2 दोस्तों। लुईस अम्ल दोस्तों बताइएगा। जो इसे दोस्तों लुईस अम्ल कौन से होते हैं? जो ऐसे जिसे ग्रहण करते समय लुईस अम्ल बनते दोस्तों, या लुईस जो अपने जो दिवेश होते हैं ना दोस्तों, आवेश, उनको त्यागने का कार्य करता है वो अपने लुईस क्षार कहलाते हैं। और जो ग्रहण करते हैं दोस्तों, अब लुईस अम्ल में किस प्रकार के होते हैं? एक तो दोस्तों आपके अम्ल क्या करते हैं? अम्ल ग्रहण करते हैं, प्लस होते हैं। और एक होता है माइनस दोस्तों, अम्ल क्या करते हैं? देते हैं, क्षार। तो ये तो कहलाते हैं क्षार दोस्तों, जो आपके त्यागते हैं वो तो। और ये कहलाते हैं अम्ल दोस्तों, लुईस अम्ल दोस्तों। दो प्रकार के होते हैं अम्ल जो लुईस अम्ल, एक तो दोस्तों ग्रहण करते हैं वो अम्ल ही कहलाते हैं, तो त्यागते हैं वो क्षार कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलेगा। इसका होता है AlCl3 दोस्तों। चलेगा, ये मेरे पास से नहीं है प्रश्न, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे रहा हूं आपको। सभी लवण होते हैं दोस्तों विद्युत अपने घटक, वैद्यु अपे घटक दोस्तों, स्थायी अपघटक, उदासीन दोस्तों। मुझे सबसे कठिन लगती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपने रिक्वेस्ट की ना, तभी दोस्तों मैं दे रहा हूँ। मेहनत बहुत लगी है मेरे को क्वेश्चनों में दोस्तों, फाइंड करके और एक्सप्लेन करना दोस्तों। डायरेक्ट उत्तर देना मेरा मन ही नहीं करता पढ़ाने में दोस्तों। लवण क्या होते हैं? ठोस ही तो होते हैं हमेशा दोस्तों, ठोस होते हैं सामान्यतः, ठोस होते हैं हमेशा नहीं दोस्तों। गलनाक किसका होता है? गलनाक और कवथनाक कितना होता है दोस्तों? उच्च होता है हमेशा, याद रखना, निम्न नहीं होता, उच्च होता है दोस्तों। और विद्युत अपघटे होते हैं। विद्युत अपघटे क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों, ये इनकी विशेषताएं हैं दोस्तों लवण की। प्रबल अम्ल आपके और क्षारीय अम्ल की क्रिया से लवण व जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये आपकी मैं आपको डेफिनेशन बता दी जो आपको मुझे थोड़ी सी बुक के माध्यम से मिली थी उसको दोस्तों। निम्नलिखित में से अम्ल के गुण नहीं है दोस्तों। सॉरी, प्रबल अम्ल है विद्युत से सुचालक होते, तो सुचालक थोड़ी होते, H+ होते दोस्तों। गुण नहीं, अच्छा गुण नहीं है ये पूछा है क्या? सुचालक होते, ये तो सही है।
गुण नहीं है, अच्छा 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 अच्छा, ये तो गुण है इसका, ठीक है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं दोस्तों, एकदम ही सही है। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल नहीं बनाते दोस्तों, बनाते हैं, बनाते क्यों नहीं है, बनाते हैं ना, ये गलत हो जाएगा ना। किससे पूछा आपका, जो अम्ल का गुण नहीं है दोस्तों, अम्ल का क्षार से क्रिया बनाते, लवण व जल नहीं बनाते, बनाते हैं दोस्तों ये। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं दोस्तों, बुझा हुआ चूना, जिप्सम, कोष्टिक चूना, बेकिंग पकाने का सोडा दोस्तों, या अनुत्तरित प्रसरण दोस्तों। अनुत्तरित प्रसरण डाला टीम ने, मैंने देखा ही नहीं, क्या बात है। जो अम्लता होती है उसको कम करने के लिए, प्रभाव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, क्षार का। अम्लता को कम करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बुझा हुआ चूना, ये भी उदासीन होता है, उदासीन करने का काम करते हैं दोस्तों। और बुझा हुए चूने का फॉर्मूला क्या है, CaCOH2O। बुझे हुए चूनो लिख लेना दोस्तों, CaCOH2 दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, रंगीन, बताइए। अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का विलयन है दोस्तों, एक अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों, किस प्रकार का, अकार्बनिक यौगिक है, याद रख लेना दोस्तों, अकार्बनिक यौगिक है। और ये किस प्रकार का अम्ल है, प्रबल अम्ल है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड प्रबल अम्ल, याद रखना, एग्जामिनर पूछे तो ठीक है। और इसका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र पूछ ले तो दोस्तों NH4Cl दोस्तों, ठीक है ना, ये होता है। और ये होता है दोस्तों किस प्रकार का, अम्लीय, प्रबल अम्ल हो गया तो अम्लीय हो गया। चलिए अगला प्रश्न, लिटमस विलयन जो न तो अम्लीय होता और न ही क्षारीय होता, तब इस किसका रंग होता है, किस प्रकार का रंग, बैंगनी, गुलाबी, सफेद, नीला, बताइएगा। अब मैं दोबारा बताता हूँ, अम्ल किस प्रकार का करता है, नीले को नीला, अनीला लाल में, नीले को लाल में, और शालानी क्षार कर देता है शालानी लाल को नीले में दोस्तों, बस। चलिए लिटमस क्या है दोस्तों, लिटमस, लिटमस जो लाइकेन के पादप होते हैं उनसे बनता है लिटमस दोस्तों, लाइकेन के पादप, ठीक है, पादप से बनते हैं लिटमस दोस्तों, याद रख लेना। वो थैलोफाइटा भी कहते हैं, लाइकेन को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। और इनका रंग किस प्रकार होता है, बैंगनी दोस्तों। चलिए, चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है दोस्तों, तो कैलामाइन घोल की प्रकृति होती है दोस्तों, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या उपरोधी घोल की दोस्तों। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, पता है क्या, बताया था दोस्तों अभी, मेथेनोइक अम्ल दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल दोस्तों, ये होता है आपका चींटी के डंक में दोस्तों। और इसका क्षार कैसा होता है, उदासीन होता है दोस्तों, कैसा होता है, उदासीन। तो इसमें क्षारीय होता है दोस्तों, कैलामाइन घोल की प्रकृति किस प्रकार की, क्षारीय होती है, ना कि उदासीन दोस्तों, उसकी होता है, लेकिन आपकी प्रकृति पूछे तो क्षारीय होती है। निम्नलिखित में से दुर्बल क्षार है, H2SO4, H2SO3, NH4OH2, KOH दोस्तों। KOH तो प्रबल क्षार है ना, सही से पढ़ते हो, आपको पता है। H2SO4 अम्ल है, ये तो मन नहीं ध्यान थे कि एक होते बेटा। H2CO3 दोस्तों अम्ल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दुर्बल क्षार दोस्तों, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्रबलतम अम्ल कौन सा है दोस्तों, बताइएगा, प्रबलतम अम्ल, प्रबलतम अम्ल कौन से होते हैं, जो आपके अम्ल जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं दोस्तों, आयनित होते हैं, चलिएगा, वो होते हैं आपकी HI दोस्तों, प्रबलतम अम्ल। चिली सॉल्ट पेटर लवण NaNO3 उदाहरण है किसका दोस्तों, बताइएगा, बता दो अब तो। ये क्या होता है NaNO3 दोस्तों, ये होता है सोडियम नाइट्रेट दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लो रे, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट दोस्तों। और ये होता है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार दोस्तों, लवण का दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिएगा, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सी गैसों के वायु के उपस्थित होने का कारण होता है दोस्तों, अम्लीय वर्षा होती है तब, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था,
शायद तीसरा या चौथा प्रश्न था दोस्तों। अब गलतियां करोगे तो पिटने की हालत है ना आपकी। अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा में कौन कौन से, एक तो दोस्तों H2SO4 और एक होता है दोस्तों आपके HNO3। H2SO4 दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों अभी अभी लिखवाया था जस्ट ही कुछ पहले, सेकंडों पहले। तो SO2NO2 दोस्तों ये होता है SO2NO2 दोस्तों। लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। बताओ, मैंने अनिला और लीला बताया है, अनिला शालानी। अब क्या कर रहा है, लाल को नीला, लाल को नीला तो शार हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट याद करो। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा, खट्टा, मीठा, स्वादहीन। ये होता है कड़वा दोस्तों। ये हुई दोस्तों साइंस की क्लास एक और कंप्लीट। तालियों से एक साथ स्वागत और अभिनंदन और अलविदा कहते इसी के साथ दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। मैं आपको बता दूं मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं बहुत मेहनत करके आपको सब्जेक्ट है वो प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेहनत होती है ना, मेहनत करो तो सब कुछ हासिल है दोस्तों, कोई चीज हासिल नहीं है। मैंने इंग्लिश पर मेहनत नहीं की, इसलिए मेरी इंग्लिश वीक है, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी आज भी दोस्तों इंग्लिश को सीखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन सीख नहीं पाता दोस्तों। ठीक है, सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक दोस्तों कल हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन है। और इनकी पीडीएफ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, तो पीडीएफ जो भी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। ठीक है, जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। साइंस की 2 क्लास हो चुकी है, आप याद रखना पर्सन यहीं से आएगा। चाहे आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे समझ में आना या ना आना दोस्तों, वो मेरे पर बात नहीं है। पर्सनों को रटो चाहे कुछ भी करो, लेकिन पर्सन आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जामिनर छापेगा तो यहीं से छापेगा, चाहे कौन सी लाइन से। अब दोस्तों अब मैंने 1 मिनट रुको, मैं कुछ जगह एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन, अब यहाँ पर कितना एक्सप्लेन किया, अब इसका पर्सन उठा ले तो मेरी गलती थोड़ी है, मैंने तो सारी चीजें बता रखी है। ठीक है ना, तो समझो और तैयारी करो अच्छी तरीके से, सिलेक्शन आपका भी होगा, अच्छे नंबर भी आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।